आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज़ एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। यौम आज़ादी की तकरीब के लिए किसी दावत या इजाजत की जरूरत नहीं, सूबाई कमिश्नर कश्मीर का बयान। सियासी जमातों की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात का किया मुतालबा। अमरनाथ यात्रा जोश जज्बे के साथ जारी। अमरनाथ यात्रा जम्मू से मजीद 574 यात्रियों का एक और जत्था पहुंचा कश्मीर। हालात मामूल पर रहे तो जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा अक्टूबर में बहाल होगा, मरकजी वजीर ममलिकत रामदास का बयान। असेंबली इंतखाबात, भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा कश्मीर के तमाम अजला का दौरा करेंगे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा का बयान। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक हलाकतों की तादाद 413 हो गई, 152 लापता अफराद की तलाशी जारी। पार्लियामेंट में पेश हुआ वक्फ तरमीमी बिल की कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई दीगर जमातों ने की मुखालफत। बांग्लादेश तशद्दुद के बीच हिंदुस्तान ने सभी वीजा दरख्वास्त मराकज को बंद रखने का किया फैसला। बांग्लादेश में गैर मुस्तहकम सूरत हाल के पेश नजर मिजोरम ने बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद में आमद रफ्त पर की आयद पाबंदी। सालिसी अदालत में 4 मुफ्त वकला कर रहे विनेश फोगाट की पैरवी, चांदी के तमगे पर होगा फैसला। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर आज दिल्ली में कांग्रेस का इजलास मुनक्किद होने वाला है और जहां पर जम्मू कश्मीर को सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इस इजलास में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और खड़गे मौजूद रहेंगे और पार्टी सदर समेत कई लीडरान दिल्ली में मौजूद हैं। और इस वक्त बताया जा रहा है कि कई ऐसे जो लीडरान है वहाँ पर पहुँच भी गए हैं और थोड़े ही वक्त में जो इजलास है उसकी शुरुआत होगी और जहाँ पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के रहनुमा कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचना शुरू हो गए हैं और अभी तक जो बताया जा रहा है कि कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि वहां पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे सारे लीडर्स जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और इस मीटिंग में वो शिरकत करेंगे। और कुछ तस्वीरें भी है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के रियासती सदर विकार रसूल इंचार्ज जेके भारत सिंह सलोंगी पहुंचे हैं वहां पर। इसके अलावा रमन भल्ला भी वहां पर पहुंच रहे हैं, चौधरी लाल सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि वहां पर जो पार्टी सदर समेत कई लीडरान दिल्ली में मौजूद है और कुछ देर बाद जो ये मीटिंग है उसकी शुरुआत होगी। दिल्ली में कांग्रेस का इजलास होगा और जहां पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और अभी तक जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रियासती सदर विकार रसूल इंचार्ज के भारत सिंह और इसके अलावा रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं और कुछ ही वक्त के बाद जो इजलास है उसकी शुरुआत होगी। इसी पर हमारे साथ ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। तो ताबिश बताएगा कि जो इजलास है कब इजलास होने वाला है और अभी तक कौन कौन से लीडर्स वहां पर पहुंचे हैं।
बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और तमाम जो कांग्रेस से जम्मू कश्मीर के लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं मीटिंग हॉल में। मीटिंग हॉल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर अंदर मीटिंग इस वक्त चल रही है। मीटिंग में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं वकार सुलवानी, उनके अलावा वहाँ से तमाम जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के जरिए हमने तमाम चीज़ें दिखाई हैं कि किस जी। तरह से यहाँ पर मीटिंग शुरू हुई है, लेकिन इस मीटिंग में जो सीनियर लीडर रहेंगे उनमें से जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं भरत सिंह सोलंकी वो रहेंगे, साथ ही गुलाम अहमद मीर हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे, साथ ही इसके अलावा केसु वेणुगोपाल जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संगठन है वो मौजूद रहेंगे। तो तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। और अगर मीटिंग की बात कर ली जाए तो मीटिंग जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं, सुप्रीम कोर्ट जी। का ऑर्डर है कि 30 सितंबर तक चुनाव कराए जाने हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं उसको लेकर के तैयारियों के जायजे के तहत ये मीटिंग की जा रही है। हमारे जराये के हवाले से खबर ये है कि यहाँ पर पार्टी के जो तमाम लीडरान आए हैं वो यहाँ पर अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पार्टी के सीनियर लीडर्स के सामने रखेंगे, उनको बताएंगे कि पार्टी का क्या सूरत हाल है, किन किन इशूज़ पर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के जराये के हवाले से हमें खबर मिली है कांग्रेस 90 असेंबली सीटों पर इस बार चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि वहां पर कोई गठबंधन कांग्रेस नहीं करना चाहती है। यानी कि तमाम जो 90 की 90 सीटें हैं, 90 उन सब पर कांग्रेस पार्टी लड़ने की तैयारी करे। तो इन असेंबली सीटों को लेकर के किस तरह से किन प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, कौन कैंडिडेट्स होंगे, उन कैंडिडेट्स का तमाम जो मसौदा है वो दिल्ली पहुंचा है। देखिए, आपको ये भी बता दें कि जहां हमें खबर ये भी मिली है कि हर सीट से 2 3 4 नाम तक कैंडिडेट्स के यहाँ पर दिल्ली मुख्यालय आए हैं, यहाँ दिल्ली हेडक्वार्टर आए हैं और उनके बाद तय किया जाएगा। हालांकि ये बात का प्रोसेस होता है, लेकिन शुरुआत में क्या है कि पार्टी तय करती है कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर जाना है, किन किन मुद्दों पर बातचीत रखनी है, किन सीटों पर चुनाव लड़ना है और किन सीटों पर किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना है। हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का सूरत हाल जो है इस वक्त इंडिया ब्लॉक के साथ है, यानी कि भले ही एक साथ ना लड़ा जाए चुनाव, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, ये तमाम जो दल हैं इन सब की वहां पर कंडीशन बहुत अच्छी है। हालांकि इस मीटिंग के जरिए बहुत सारी चीजें टटोलने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार पिछले कई सालों से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सत्ता से बाहर रही है। तो चलिए, ऐसे बहुत में बहुत शुक्रिया जम्मू ताबिश कश्मीर में जानकारी देने के लिए। ताबिश आपको जानकारी दे रहे थे कि जहां पर इस वक्त बताया जा रहा है कि मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है और जहां पर जम्मू कश्मीर के जो असेंबली इंतखाबात है उस हवाले से खास बातचीत की जाएगी। तो चलिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का वफद जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए 2 रोज़ा दौरे पर है और श्रीनगर में जो है आज वो पहुंचे और इस दौरान कई सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ जो है मुलाकात की गई। और इस बीच क्या कुछ खास रहा अब तक, इसी पर आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक हाई लेवल डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंचा। इस टीम की क़यादत चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे। इस दौरान सियासी जमातों और सिविल और पुलिस इंतज़ामिया के आला अफसरान के साथ मीटिंग हुई। पहले राउंड में सियासी जमातों के नुमाइंदों से उनकी तजावीज़ और आरा ली गई, जबकि दूसरे राउंड में डिप्टी कमिश्नर्स, एसएसपीज़, एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एजेंसियों के टॉप ब्रास के साथ मीटिंग हुई, जिसमें ज़मीनी सूरत हाल के हवाले से सजेशंस और फीडबैक लिया गया। मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हाई लेवल टीम का जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा है और कल जम्मू के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी J&K और सिक्योरिटी एजेंसियों के टॉप ब्रास के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद 2 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया जाएगा। सियासी जमातों का कहना है कि इस डेलीगेशन से मिलने के बाद वो पुरुम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में करीबन 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि साल 2014 में जम्मू कश्मीर में आखिरी मरतबा असेंबली के इंतखाबात हुए थे और इस बार सियासी जमातें, सियासी मुबसरीन और आम लोग भी असेंबली इंतखाबात का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या इस 2 रोज़ा दौरे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान करती है या नहीं।
श्रीनगर के SKICC से मैं इमरान नाइकू, कैमरामैन मोहम्मद शफी के साथ। कश्मीर में जारी खुश्क साली के खात्मे के लिए कुलगाम के मरकजी कस्बे में सैकड़ों अकीदतमंदों ने नमाज इस्तिस्का अदा की और बारिश के लिए दुआएं मांगी। लोगों ने अमनू में मीर सईद हुसैन समनानी के मज़ार पर जमा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी और रहमत की दुआ की। हस्ब रिवायत जो हमने आज यहाँ पर कुलगाम में तो सलातुल इस्तिस्का का जो एहतमाम रखा है, तो इस हवाले से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बिल्कुल साबित है कि आप हुजरत से निकलकर मैदान में जमा होते थे असहाब रसूल के साथ, तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते थे और अल्लाह ताला दुआ को कबूल और मंजूर फरमाते थे। तो इसी राह से हम यहाँ भी आए हैं और हस्ब रिवायत मेरी याददाश्त के मुताबिक, और आपको भी याद होगा, जब जब कभी भी कश्मीर में ऐसे हालात होते हैं तो ज़रूर अल्लाह ताला के हुजूर में हम दस्त दुआ होते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। के लिए इस मैदान में जमा होकर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगकर अल्लाह ताला से बारिश की उम्मीद रखते थे, क्योंकि हदीस पाक में भी लिखा है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अताइबु मिन ज़म्बिन कमन ला ज़म्ब लहू, जब भी आपकी उम्र बढ़ जाएंगे आप तौबा कर दीजिए, अल्लाह ताला रहमत बरसाएंगे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है और हमारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन लिल आलमीन है। यही इसकी वजह है कि हम आज भी इस मैदान में जमा होकर अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करते हैं, दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस वादी कश्मीर को अपनी रहमती बारिश, रहमती बारान से मुस्तफीद करे, ताकि ये गुलपोश वादी फूले और फले। श्रीनगर के ज़बरवन पार्क में सारस जीविका कश्मीर फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिसमें ख़वातीन कारोबारियों की सलाहियतों को उजागर किया गया और इस मौके पर मुकामी फ़नवन, दस्तकारी और सकाफ़ती सरगर्मियों का रंगारंग मुज़ाहिरा पेश किया गया। जहनस में गर बेकार बिहित तो मे दोप ना ठीक ग पन करो स्टार्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप आया खतर असल स्कीम कोर अस जॉइन तो हेक अम पन रोजगार मिलत। युथी तुम सेल्फ हेल्प ग्रुपस नश वो या सारस नश वो या डिपार्टमेंटन नश तिहुंद ताउन क्युत रूद ठीक रूद क्या क्या फैसिलिटी मिले? लोन दिवान लोन सतन पन कार कोर स्टार्ट क्या तथ लोन सब्सिडी तहन तथ लोन सब्सिडी वन गई तुम 3 वरी कार करान यथ महलस मज स्टॉल लोगमुत क्युत वनकस रेस्पॉन्स? ठीक शुक्र खुदायस कुन कस्टमर अहन ठीक थोड़ा बहुत तो मगर चलान ठीक बाकी स्टॉल त लग नबरिम योर आए तुम बसान अम सो पान वन तालमेल अस तोर फिक्र अकिस बेस कल्चर रोजन खेन चेन अहन अम सो ठीक इन वालिस वक्त मज क्या यसान बेसान इन वालिस मज गो बे टाइम मिलन क्या मतलब स्टॉल गसन दिन तन बे पन फिलहाल ये 10 दोन अहन फिलहाल इन वालिस वक्त मज यसान अहन बे गो तो फिलहाल पन्निस कारबार से खुश अहन शुक्र तिमन माजन बेन क्या वन यम गरस मज बिहित खाली तिमन माजन बेन वन तुम त रोजन पन्निस कारबारस मज शामिल तो तुम तन ये मज पन रोजगार हेक पकित तुम रेस्पॉन्स असल कहव त चलो असल लस्सी त चले नमकीन चाय लिप्टन चाय यम 4 किस्म बे साथ ड्राई फ्रूट त सैफरान त असल रेस्पॉन्स मिलो असल मे 2018 अत मज एड गमज तो पत लोग मे 2020 पे स्टार्ट कर त्रो मे पन लाइवलीहुड तो पत ओन मे तमे मज योर तो मिशन उम्मीद रूरल डिपार्टमेंट करान क्या बासान क्युत रेस्पॉन्स तो उम्मीद क्या सर यह असल अम सत मिले बेनिफिट यम वनकन जोड़ने तिमन तज जुड़न क्या फ़ायदेमंद हद से ज़्यादा फ़ायदेमंद। आपने इस चीज़ को तो अपनाया, खुद आप एक एंटरप्रेन्योर बन गई, आप क्या कहना चाहते हो उन लड़कियों को, उन औरतों को जो घर बैठे हैं? उनको इन एसएचजीज़ के साथ जुड़ना है, वो भी अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी अपना कारोबार इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको कोई सरकारी मदद स्कीम या सब्सिडी या यस सर मिला? यस सर, बहुत सारे स्कीम्स देते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं वो हमें करते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज और पंचायती राज के साथ जम्मू कश्मीर और एक अलग सा इनिशिएटिव जिसे सारस मेले के नाम से जी हाँ जोड़ा गया। वादी कश्मीर में आज से 10 दिन का ये मेला शुरू हुआ है, जहाँ पर मल्टी लेवल ऑफ जी हाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं। न बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ बल्कि जम्मू कश्मीर के देखा जाए तो बाहर के स्टेट से भी यहाँ पर लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं, जिनका मानना है कि यहाँ आके वो खुश है। एक दूसरे का कल्चर, एक दूसरे की बोली, खान पान समझना भी इन्हें काफ़ी पसंद है और इनका मानना है कि कश्मीर में भी इस तरह के एग्जीबिशंस और लगने चाहिए ताकि इनके रोज़गार में इजाफा हो। फिलहाल इनका ये भी मानना है सरकार ने जिस तरीके से स्कीम्स या सब्सिडी को लेकर प्रोजेक्ट्स रखे हैं उनसे हमने भरपूर फ़ायदा उठाया और आने वाले टाइम में हम भी चाहते हैं कि वो लोग जो घरों में बैठे हैं वो भी इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाए। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। अपने मियारी फलों के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग रेपुरा गांव गांदरबल में आला मेयर के अंगूर की काश्त से वाकिफ़ है। ये इलाका वादी में अंगूर की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा फराहम करता है। कश्मीर की रेपुरा गांव में तकरीबन 60 हेक्टेयर पर आला मेयार के अंगूर की काश्त होती है, जो कई लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया भी है। यहाँ के अंगूर वादी के पैदावार का अहम हिस्सा है और दुनिया में सिर्फ इटली के बाद यहाँ पे दस्तयाब होते हैं। हम रूफ अहमद रहते हैं, हम अनंतनाग के इलाके सागाम कोकरनाग से रहते हैं। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इस वाइनयार्ड के बारे में, ये हमें सोशल मीडिया के ज़रिए मिली है। तो हमने प्लान किया है कि हम यहाँ पे इस वाइनयार्ड में आएंगे। तो आज हम यहाँ पे आए हैं। तो एक यहाँ पे हमें लगा बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का सेटअप गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनिशिएट किया है। तो एक अच्छा सेटअप है यहाँ पे। हम बहुत खुश हुए जब हमने यहाँ पे ये ग्रेप्स यार्ड का एक अच्छा सा सेटअप देखा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने इंडिया में इवन जम्मू कश्मीर में ये बाग पहली बार देखा है। तो वी आर वेरी मच वी कैन से एक्साइटेड टू सी दैट टाइप ऑफ वाइनयार्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप का सेटअप है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो वेरी मच एक्साइटेड हम यहाँ पे हुए हैं इस बाग को। तो हम बाकियों को भी इनवाइट करते हैं कि यहाँ पे आइए और ये वाइनयार्ड आप एक्सप्लोर कीजिए। तो बहुत दिल खुश हो रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे वैराइटीज़ यहाँ पे वाइनयार्ड दिस ग्रेप्स के मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाशमी यानी कि किशमिश यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत सारे वैराइटीज़ और अच्छे खासे वैराइटीज़, और इनका टेस्ट भी अच्छा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा है मैं यहाँ आके। गाँव से हूँ और रेपोरा का भी। मेरा नाम जावेद अहमद हाफिज़ है। कराल बाग से मशहूर है और ये बहुत बढ़िया है अंगूर। इस साल भी बढ़िया अंगूर है और हम इसी से रोज़गार कमाते हैं। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। कश्मीर भी नहीं पूरा खा सकता है, उतना कम ही है, ये बहुत कम मकदार में बनता है यहाँ। ये पूरे कश्मीर में या पूरे दुनिया में तो रेपोरा गाँव का एक नाम है, रेपोरा गाँव। वही इसी में अंगूर मिलता है। मिठास तो आपके सामने है, आप टेस्ट कर सकते हैं और खूबसूरती तो आप देख रहे हो कि कैमरा मैन भी दिखा सकता है कैसी खूबसूरती इस अंगूर में है इस वक्त। अभी तो एक थोड़ा कच्चाई है, अभी 10-15 दिन के बाद ये पूरा पका होगा तो उसी टाइम इसकी खूबसूरती निखार आई। लोगों में तभी रुझान बढ़ता है जब कोई इससे फ़ायदा उठाता है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले 5-10 सालों से इस पर बहुत सारा काम किया और लोगों ने उनको सपोर्ट दिया और हार्टिकल्चर ने भी सपोर्ट दिया। मेरे हिसाब से मेरा इस बाग का ही अच्छा नहीं है, पूरे गाँव का अच्छा है। तो लोग इसलिए जा रहे हैं, जब उनके पास पैसे आएंगे तो तभी लोग जाएंगे, जब उनका टेस्ट अच्छा होगा। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।